दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर बार एक ट्रिक के माध्यम से हम कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की ट्रिक है फिर आलू से तेल बहे। आज की ट्रिक है फिर आलू से तेल बहे। आज ये जो हमारी ट्रिक है, इसके माध्यम से आज हम महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे और महमूद गजनवी के राज दरबार में या उसके साथ कौन कौन से व्यक्ति थे उससे जुड़े हुए, उसके बारे में हम इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद हम संक्षिप्त सी जानकारी जिससे पेपर में कई क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपको देंगे। तो ये हमारी ट्रिक है आज फिर आलू से तेल बहे, और ये है महमूद गजनवी। इसके जो दरबारी थे या इसके साथ जो काम करने वाले लोग थे उनके नाम हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है फिरदौसी का। फिर से फिरदौसी। आलू से नाम होता है अलबरूनी, यानी आलू से अलबरूनी। से सेवंद राय। तेल से तिलक। बहे से बैहाकी। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन सा साहित्यकार भारत आया या कौन से हिंदू पदाधिकारी गजनवी की सेना में थे। तो इसके माध्यम से आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिरदौसी की। तो फिरदौसी ने की जो पुस्तक है वो थी शाहनामा। फिरदौसी ईरान का था और वहाँ के शासक को शाह कहा जाता था, तो इसलिए इसने शाहनामा पुस्तक लिखी। शाहनामा पुस्तक में उसने गजनवी वंश की जानकारी दी। गजनवी वंश की जानकारी हमें शाहनामा पुस्तक से मिलती है। अलबरूनी ने लिखी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ये है अलबरूनी की पुस्तक। अलबरूनी इस समय का बहुत बड़ा साहित्यकार, भूगोलवेत्ता, ज्योतिष का जानकार, गणित का जानकार, लगभग जो सभी ज्ञान संबंधी विषय होते हैं उन सब का जानकार था और बहुत ही योग्य व्यक्ति था। ये जो है महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने आया तब ये उसके साथ यहाँ पर आया। और इसने जो सबसे खास बात कभी कभी एक क्वेश्चन के रूप में आती है कि 11वीं शताब्दी के किस इतिहासकार की पुस्तक से हमें भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है, तो वो है अलबरूनी। अलबरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की जानकारी दी। किसने? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और राजनीतिक विषयों की जानकारी दी और ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया। अब से हमने सेवंद राय बताया, तो सेवंद राय और तिलक ये जो दो थे ये थे हिंदू पदाधिकारी, और ये वो दो हिंदू पदाधिकारी थे जो महमूद गजनवी की सेना में रहे और महमूद गजनवी का सहयोग भी दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक महमूद गजनवी जो कि एक तुर्क आक्रमणकारी था, उसके साथ कुछ भारतीय भी जुड़े हुए थे, जिनमें से दो नाम आप देखते हैं, सेवंद राय और तिलक, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी बनता है। अब साथ बाद में एक नाम और आता है, जैसे कि जो बाहर के ही थे जो इसके साथ आए थे, फिरदौसी हो गया, सबसे खास नाम लिया था अलबरूनी का, और एक नाम बैहाकी, और साथ में एक नाम है ऊतबी। ये बैहाकी और ऊतबी दोनों का नाम
एक साथ लिया जाता है। ये भी महमूद गजनवी की सेना के साथ, महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए और ये साहित्यकार थे और उन्होंने भी अपनी रचनाएं करी। बैहाकी इसलिए फेमस है क्योंकि इसे लेन पूल नामक साहित्यकार ने पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी। पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी, यानी कि पेप्स जो कि पश्चिमी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और वो बहुत योग्य था, इसी योग्यता के चलते लेन पूल नामक साहित्यकार ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में जो व्यक्ति आए थे उसके साथ और जो कि उससे जुड़े हुए थे उनके बारे में जानकारी ले ली। इससे अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। अब हम थोड़ी जानकारी लेंगे गजनवी के आक्रमणों के बारे में, यानी कि जो कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए उनकी जानकारी भी हम ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है और वो है पेमुआ थक के सो गया। पेमुआ थक के सो गया। ये माना जाता है कि गजनवी ने लगभग 1001 से 1029 ईस्वी तक भारत पर 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। और उसने इन आक्रमणों के साथ ही बुत शिकन की उपाधि भी धारण की। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ देने वाला। बुत यानी मूर्ति और शिकन मतलब तोड़ने वाला। उसने इसी क्रम में कई मंदिरों पर भी आक्रमण किया, जिसमें सबसे मुख्य आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर और वहाँ पर उसने भारी लूटपाट की। आइए अब हम इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस पेमुआ थक के सो गया जो ट्रिक है, इसमें कौन कौन से जो आक्रमण जो महमूद गजनवी द्वारा किए गए उनमें किन क्रम में है। तो पे से आता है सबसे पहले पेशावर, यानी पेशावर का आक्रमण जो कि 1001 ईस्वी में किया गया। फिर इसके बाद ये क्रम है, क्रम से ही सारे आक्रमण सेट किए गए हैं। फिर आता है मुल्तान का आक्रमण। फिर आता है आनंद पाल पर आक्रमण। आनंद पाल जो उस समय पंजाब में हिंदू राजशाही वंश था। पंजाब का हिंदू राजशाही वंश था, उसका शासक था और इसे हराया। देखिए मैंने जो ये जो ट्रिक लिखी हुई है इसमें सारे जो आक्रमण हैं उसके क्रम से हैं और ये क्वेश्चन कभी कभी क्रम मिलाने के लिए भी आ जाता है। था से है थानेश्वर, का से है कन्नौज, यहाँ के से कुछ नहीं है, सो से है सोमनाथ। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है उनमें से एक तो आपको पेशावर का आक्रमण याद रखना है। एक के आनंद पाल पर जो आक्रमण किया गया था 1015 पर, इसमें आनंद पाल पराजित हुआ, ये आक्रमण याद रखना है। क्वेश्चन ये आता है कि उस समय जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तब हिंदू राजशाही वंश का शासक कौन था? तो वो तो हमारा आनंद पाल और जो कि पराजित हुआ था। फिर सबसे मुख्य आक्रमणों में ये आता है सोमनाथ का आक्रमण। इसके पहले आते हैं हमारे थानेश्वर और कन्नौज के आक्रमण, यानी क्रम मिलाना हो तो इन क्रमों में ये आक्रमण हुए। अब सोमनाथ का जो आक्रमण है इसको हम देख लेते हैं। सोमनाथ का आक्रमण, सोमनाथ का जो सोमनाथ जगह थी ये गुजरात में काठियावाड़ जो जगह है वहाँ पर इस मंदिर को चालुक्य शासकों द्वारा बनाया गया था। चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित, यानी सोमनाथ का मंदिर चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित था। गुजरात के
काठियावाड़ में निर्मित था। ये 16th आक्रमण था, यानी गजनवी का जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ पर था, यानी 100 से सोमनाथ और 100 से 16। प्रश्न ये भी आता है कि किस नंबर का आक्रमण था गजनवी का, तो 16वां आक्रमण हो गया सोमनाथ का। अब क्वेश्चन आता है कि उस समय चालुक्य वंश का शासक कौन था। चालुक्य वंश का शासक कौन था। जो 16वां आक्रमण था सोमनाथ का, ये किया गया 1025-26। ये भी प्रश्न बनता है कि आक्रमण कब किया गया, तो ये किया गया 1025-26 में। और उस समय चालुक्य वंश का जो शासक था वो था भीमदेव प्रथम। तो इस तरीके से 1025-26 तक के जो 16वां आक्रमण था वहाँ तक हम पहुँच गए। और जो इसका 19वां आक्रमण माना जाता है, अंतिम आक्रमण माना जाता है, वो माना जाता है 1029 में मथुरा पर या जाटों पर। इस तरीके से महमूद गजनवी के साथ साथ जो उसके साथ कौन कौन से साहित्यकार थे, कौन से उसके पदाधिकारी थे, दरबारी थे, उनकी जानकारी मैंने आपको फिर आलू से तेल बहे ट्रिक से हमने आपको बता दी, या फिर ये पेमुआ थक के सो गया, इसके माध्यम से हमने सारे महत्वपूर्ण आक्रमण बता दिए जो गजनवी के द्वारा भारत में किए गए। और इन दोनों से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है, तो अगर आप 2-4 बार इसको पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी संभावना है कि आप गजनवी वाले सब्जेक्ट पर से अगर कोई प्रश्न आता है तो उसे आप ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।